हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने और आपके चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहो, उन्नति करते रहो, आगे बढ़ते रहो और सबसे ज़रूरी पॉजिटिव रहो। और आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से आपकी ममता भी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, मस्त है एकदम। पर इस समय होता है ना कभी-कभी कि लगता है कि कोई दिन बहुत अव्यवस्थित होता है, उस दिन आप कुछ भी मतलब कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते हो। बस प्रतिलिपि पे जो मेरा अभी चल रहा है, जो सीरीज़ लिख रही हूँ मैं, उस पे ना उसका बस लास्ट टाइम चल रहा है कि मुझे 15 मई से पहले उसका मुझे 50 प्लस भाग करके देना है। और मुझे बस ये 15 दिन बहुत मेहनत करनी है और उसको राइटिंग के लिए जो शांति और सुकून चाहिए होता है ना, वो मुझे रात में ही मिलता है। तो मैं लेट नाइट ये सब काम करती हूँ, तो रात में आजकल यही हो रहा है कि मैं रात के 1 बजे, 1:30 बजे, कभी 2 बजे सो रही हूँ और सुबह मुझे 5, सवा 5 पे उठ जाना होता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है। और अब तो कल से पापा जी का मॉर्निंग का कचहरी भी हो गया है, कोर्ट उनका सुबह का हो गया है, 7:30 बजे वो जाते हैं। तो जैसे नींद नहीं पूरी होती ना कई दिनों से, तो अजीब-सा अंदर से मतलब वो होता है, समझ नहीं आता। आज तो मैं पूजा करते-करते सो गई थी। नींद ना पूरी होने की वजह से ना ये सब बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और आपको लाइट भी हमारे यहाँ बहुत कट रही है, मौसम बहुत अजीब-सा हुआ रह रहा है, कभी अचानक बहुत गर्मी हो जा रही है, कभी अचानक बहुत बारिश। और ये बारिश मुझे लगता है आस-पास के ज़्यादातर जगहों में है, कहीं 1 दिन पहले, कहीं 1 दिन आगे। तो ये जो आप ये जो देख रहे हैं ना कपड़ों का ये जो मैनेजमेंट है, जब हमारे यहाँ कपड़े ज़्यादा धुले जाते हैं तो बारिश आ जाती है और उसके बाद जो है हमको ये काम करना पड़ता है कि बच्चों के झूले वाली रस्सी निकाल के फिर हम लोग बाँध के कपड़े ऐसे डालते हैं। मजबूरी है, बाहर डाल नहीं सकते भई, कपड़े भीग जाएँगे। और ऊपर बार-बार चढ़ना-उतरना सबके लिए मुश्किल होता है, तो फिर ये तो यहीं पड़ जाते हैं। तो फ़िलहाल यहीं कपड़े पड़ गए हैं और वो देखिए वहाँ उतने धुले कपड़े सोफ़े में पड़े हुए हैं, वो मुझे फ़ोल्ड करने हैं। ये सब भी सूख चुके हैं, चूँकि फ़ैन तो रात में चलता ही है ना, तो ये सब सूख गए हैं, मुझे सब समेटना है। और बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिन है, या इस समय लाइफ ही पूरी डिस्टर्ब चल रही है। और शुभी वान्या आज फिर स्कूल नहीं गई हैं और उन लोग का अपना रीज़न है। वान्या की किताबें कुछ नहीं मिल रही हैं, इसकी बताऊँ मैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते, तो बहुत मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। अपने वेट के लिए परेशान हूँ, क्योंकि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। और मैं उतना टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं अपना यूट्यूब मैनेज करूँ, प्रतिलिपि मैनेज करूँ, घर मैनेज करूँ, बच्चे हैं। शुभी माने इतनी बड़ी हो गई हैं, पर अभी तक अगर मैं उन लोग को बैठा के खाना ना खिलाऊँ, तो वो आधा-अधूरा खाना छोड़ के उठ जाती। तो फिर वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा रहे। वैसे भी खाना खाने में लोग बहुत वो करती हैं। तो आजकल ऐसा ही लाइफ है, बहुत मतलब क्या ही बताऊँ कैसी लाइफ हो गई है। तो बस फ़िलहाल यही सब चल रहा है और बहुत अंदर से अजीब-सा हो रहा था, तो सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात करती हूँ, तो मे बी शायद अच्छा लगे। और ये देखिए, ये गेहूँ आके रखा हुआ है, ये सब्जियाँ आके रखी हुई हैं। पापा आज सब्ज़ी ले आए ना, तो अभी यही रखी हुई है, मैंने हटा दी, कुछ सब्जियाँ हटा दी हैं मैंने। और बच्चे बाहर खेल रहे, अंदर मतलब रूम में खेल रहे हैं। और अभी-अभी मैं ये कपड़े डाल के आई हूँ, कपड़े धुले थे। और ये देखिए, एक बोरी में आई हूँ, तो आप लोग को दिख रहा होगा, एक बोरी में भर के रखा हुआ है प्याज। तो ये सब ना ऐसे इतना यहाँ पे सामने बिखरा रहता है, कपड़े टंगे रहते हैं, तो मुझे लगता है ना जैसे शहर में रहते हुए गाँव वाला एहसास। और आज तो मतलब ऐसा हुआ है कि मेरे कुछ मन भी नहीं कर रहा है, लग रहा है ना जैसे कुछ करूं भी ना, सब जो जैसे पड़ा है छोड़ दूं और चुपचाप सो जाऊं। और लेटने पे मुझे सिर्फ काम ही याद आ रहे हैं, मुझे नींद भी नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि अभी ये भी बिखरा है, वो भी समेटना है, वो भी करना है। तो सुबह ना पापा कचहरी जाते हैं, तो सुबह नाश्ता बन जाता है। तो आज मतलब रोज़ ही सुबह या तो पूड़ी बना दो या पराठा बना दो, पापा खा के जाते हैं। तो आज कल पूरी सब्जी बनी थी, बच्चों का टिफ़िन भी हो गया था, वही पापा भी खा लिए थे और फिर वही सब लोगों ने नाश्ता कर लिया। और आज भी पूड़ी बनी है। और क्या कहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए, आज बच्चों को फ्राइड राइस ले जाना था, तो चावल पहले ही बन गए थे।
तो फिर दाल और सब्ज़ी ये बनानी, दाल सब्ज़ी रोटी बनानी बाकी थी, तो वो मैं अभी बनाई हूँ। बीच में मैंने एक इंस्टाग्राम रील बनाई शुभी के साथ, शुभी घर पे थी तो मैंने कहा हो बढ़िया मिल जाता ना, कभी कभी कोई कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है तो लगता नहीं इसको अभी बनाना है। तो वो मेरी छोटी बहन ने भेजा था और बहुत फ़नी था, तो उस पर बनाया मैंने और शुभी ने। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक अपना आईडी दे दूँगी, तो आप वहाँ भी जो मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ़ेसबुक आईडी मेरी रहती है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ एक साथ मैनेज कर रही हूँ, तो कहते ना कि कहीं लोग कहते हैं 2 नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए, और मैं बहुत सारे नाव पे एक साथ चल रही हूँ। तो देखिए क्या होता है अंजाम। फ़िलहाल सब कुछ कर रही हूँ, थोड़ा इधर छूटता है, थोड़ा उधर छूटता है, लेकिन बहुत सारी कोशिश कर रही हूँ उसमें और सबकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सबको सबका काम टाइम पे मिल जाता है, बच्चों का खाना मिल जाता है, सब मतलब घर का जो काम है थोड़ा-सा, हाँ, घर का मैनेजमेंट थोड़ा-सा मतलब हो जाता है। जैसे अभी तक खैर आज तो तबीयत भी मतलब अजीब-सी हो रखी है, और मेरे पतिदेव की तबीयत नहीं ठीक है, उनको 2 दिन से उनको भी फ़ीवर आने लगा है। वान्या, ये बॉल कहाँ फेंक रही हो तुम? बेटा फुटबॉल वहाँ मत खेलिए, टीवी पे ना लग जाए। यहाँ देखिए शुभी शुभी अभी यहाँ पढ़ाई कर रही थी, तो शुभी ने अपना स्टडी टेबल यहीं छोड़ दिया। वान्य को बहुत मैं अच्छा लगता। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे लगता है 1-2 दिन में मैं कुछ भी ना करूँ, कहीं चली जाऊँ सुकून से, न सोने की टेंशन, न उठने की टेंशन, न कुछ काम करने की टेंशन, न खाना बनाने की टेंशन। ऐसा नहीं होता है ना। और पता है जब इतना सुकून मिल जाता है ना, तो फिर उसके बाद नींद भी नहीं आती है। आज मेरा फेस थोड़ा सही लग रहा है ना। मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम, इधर मेरा सीरम ख़त्म हो गया था, तो फिर एक नया रखा हुआ था, पर मैं निकाल नहीं रही थी, तो अभी मैंने निकाला है। तो सीरम यूज़ करती हूँ तो थोड़ा-सा स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे भी जब आप 30 प्लस हो जाओ ना, तो आपको 35 प्लस हो जाओ, 35 प्लस, हाँ, तो फिर आपको सीरम वगैरह यूज़ करना चाहिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं वाओ का सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए लाइट आ गई। खाना गज़ब था। बस ऐसे आप लोगों से बात करने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि लाओ एक छोटा-सा ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे घर की अर्थव्यवस्था। मैं क्या करूँ? रोने का मन कर रहा है। अगर आप सपना देखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, अपने सपनों को जीना चाहते हो, तो सच में बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, और अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं या आप शादी के बाद, अगर शादी के बाद कोई लक्ष्य बनाया है, कोई सपना देखा है, कोई एक आपने एम लिया हुआ है, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, कि आप घर में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, और आपका जो सपना है उसके लिए तो जो आपको मेहनत करनी ही है, तो वो डबल मेहनत हो जाती है। पर सोचा है तो करना ही है। तो आजकल ऐसी ही मेहनत मैं भी कर रही हूँ, रात भर जगती हूँ। रात भर मतलब अब आप 1:30 बजे सोते हो, अगर मतलब एक मैं आपको टाइम बता रही हूँ, 1:30 बजे मान लो, हाँ, मैं 1:30 बजे सो जाती हूँ, कभी-कभी 2 भी बज जाते हैं। तो अगर मैं जब 1:30 बजे सोती हूँ और उसके बाद सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ, तो मेरी कितनी नींद पूरी होती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी नींद पूरी करने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। और आज खाने में क्या बनाया बताती हूँ। सुबह पूरी तो बन गई थी, पूरी और आलू की भुजिया बन गई थी, और उसके बाद जो है उसके बाद देखिए मैंने बनाई है आलू और बैंगन की सब्ज़ी, चावल, दाल अभी इसमें है। आज पता है बच्चों के लिए फ्राइड राइस सुबह बनाना था नाश्ते में ना, लाइट उल्टे से आ रही ना, तो मैंने चावल पहले ही चढ़ा दिया था, और रोटियां बन गई हैं। और ये देखिए मैं इधर कड़ी पत्ते का यूज़ बहुत कर रही हूँ। देखा है, पढ़ा है कहीं कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है।
सबसे सबसे सुकून वाले पल जो होते हैं ना वो बचपन के ही होते हैं। मम्मा चिल्ला ले, मम्मा डांट ले, पर उनको जो करना होता है वो कर ही लेते हैं। और मम्मी सो गई हैं, मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट से काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे और दिखाती हूँ कि मेरा साफ़ सुथरा घर भी रहता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और ये देखिए दोस्तों, मेरी दोनों बेटियाँ खाना खाने बैठी हैं, साथ में खीरा। उसने बस चावल और ग्रेवी लिया, इसने बस दाल और चावल लिया। बस चावल चाहिए बेटा, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाना चाहिए। पापा मम्मी बाहर खाना खा रहे हैं और मेरे स्वामी जी खाना खा के जा चुके हैं। वो बहुत जल्दबाजी में थे। और रॉकी वहाँ बैठे। रॉकी अंदर है, अभी रॉकी से मिलवाती हूँ। पहले ये लोग खाना खा लो फिर रॉकी को बुलाऊंगी इधर। तो चलिए मैं बच्चों को अपने खाना खिला दूँ, क्योंकि मैं खिलाऊंगी नहीं तो ये खाएंगी नहीं। मैं खाती हूँ। नहीं खाती हो, नहीं खाती हो। दोस्तों रात के हो गए 9:30 और खाना वाना बन चुका है। और ये देखिए, ये है कपड़ों का वो अंबार जो अभी लॉबी में था ना, मैं यहाँ ले आई हूँ। अभी मुझे इनको फ़ोल्ड करना है। और इसके पहले ना मेरा कुछ क्राफ्टिंग करने का मन कर रहा था, कुछ बनाने का बहुत दिन से सोचा था। ये पता है, ये देखिए ये जो केक के नीचे होता है ना, जो गोल्डन प्लेट लगी होती है, ये मैंने वान्या के बर्थडे केक से निकाल के रख लिया था और उसको क्लीन कर दिया था, धूप में सुखा दिया था साफ करके। और उसके बाद मैंने इसमें मतलब मेरे मन में था, ये मेरे पास एक गोल्डन चेन पड़ी थी, इसको मैंने यहाँ पे हुक कर दिया है। और इस पर आई थिंक आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, मैंने लिख दिया है ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स। लेकिन इसको मुझे डेकोरेट करना है और ऐसे तो दिख नहीं रहा है। तो पहले तो सोचा कि ये देखिए ये सब रखे हुए हैं, मुझे लगा कि इससे कर लूँगी, पर गोल्डन पे ये सब ना ज़्यादा वो हो रहा है। तो मेरे पास ये स्पार्कल पड़ा है, तो देखती हूँ मैं इसको बनाती हूँ, कुछ करती हूँ। और बहुत सारा अभी तो काम है। बाहर सब लोग टीवी देख रहे हैं, हमारे यहाँ बाहर रूम में सब लोग टीवी देख रहे हैं। तो मेरे पास अभी टाइम है, क्योंकि जब सब लोग खाना खा लेंगे ना तब उसके बाद ही बाकी का आगे का काम बढ़ेगा। तो अभी सब लोग 10 बजे तक खाना खाएंगे, तो मेरे पास आधा घंटे टाइम है। तो पहले मुझे लगा मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ, पर मैंने सोचा कपड़े तो मैं बाद में भी फ़ोल्ड कर लूँगी, पहले इसको कर लेती हूँ। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था, मैं इसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो चलिए मैं फटाफट बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है ये। तो दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस था। उस पर मैंने पहले पेन से लिख दिया था ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स। उसके बाद उस पर मैं फेविकोल से बस उस पर लिख दिया और उस पर मैंने डाल दिया ग्लिटर। उसको अच्छे से फिर झाड़ दिया। तो ग्लिटर जब झाड़ जाएगा ना तो वो जितने लिखा हुआ फेविकोल पे चिपक जाएगा, बस उसको अच्छे से सूखने देना है। और वो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ग्लिटर बहुत दिन से मेरे पास पड़ा था और फाइनली आज इसका इतना अच्छा यूज़ हुआ कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। बहुत दिन से, इससे पहले मैंने सोचा था कोई कोटेशन लिखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं लिखूँगी ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स। अच्छा लगता है ना अपना नाम देख करके। और ये देखिए बस तैयार हो गया। तो दोस्तों कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको मैं कहीं पर हैंग कर दूँगी जहाँ पे ये मेरे कैमरे के रेंज के अंदर रहे। मैं इसको और बेहतर बना सकती थी, अगर मैं मार्केट जाती और कुछ सामान वगैरह ले आती ना तो इसको और बेहतर मैं बना सकती थी, पर मुझे इसको अभी ही बनाना था। बस मेरा मन था कि मैं इसको अभी बनाऊं। तो बस जो भी चीज़ें थी जैसे भी थी मैंने बनाई और मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा मेरा प्रयास ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारों। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।